इस महत्व को चर्चा करेंगे। आज हम निर्जला एकादशी के व्रत पर चर्चा करेंगे। ये निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी व्रत के नाम से भी जानी जाती है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी अथवा भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। इस व्रत के रखने से भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह व्रत 3 दिनों का व्रत है। मेरा कहने का मतलब है, दशमी की रात्रि के समय से अन्न त्याग दें। एकादशी जब तक रहे तब तक जल न पिए और द्वादशी समाप्त होते ही पारण करें। इसलिए 3 दिनों का व्रत है। जिस दिन आपको व्रत रखना है तो दशमी के दिन सात्विक आहार लें, सायंकालीन वेला में अन्न ग्रहण न करें, तामसी भोजन इत्यादि न करें, जिससे एकादशी का व्रत रखने में व्यवधान हो, मन में विकार पैदा हो। ऐसा कोई भी कार्य ना करें, घर का माहौल अच्छा रखें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले पुष्पों से, पीले चंदन से, पीले मिष्ठान से भगवान की पूजा करके एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें और तत्पश्चात शरबत, पंखा, कलश इत्यादि जो भी सामग्री दान में देना चाहते हो वो दान दें। और ऐसा करने के पश्चात ही सायंकालीन वेला तक निर्जल व्रत रहने के बाद भगवान की पुनः पूजा करें और तत्पश्चात दूसरे दिन प्रातःकालीन वेला में जब एकादशी पूर्ण हो जाए, द्वादशी लग जाए, तब पारण करें। इस विषय में एक और बात कहना चाहता हूँ। यह एकादशी का जो सिद्ध मुहूर्त है, जो भीमसेनी एकादशी है, निर्जला एकादशी है, ये बड़ा ही सिद्ध मुहूर्त है। एक चौकोर भोजपत्र पर केसर और गुलाब जल से ओम नमो नारायणाय नमः यह 3 बार लिख करके उसे अपने दाहिने हाथ में पीले कपड़े में बांधें तो लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत जो भी रखता है, भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। महाराज अम्बरीश की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। और एक बात बताएं, केवल महाराज अम्बरीश ही ने व्रत नहीं किया, अभी तो उनके राज्य में जितने भी लोग थे सभी ने व्रत किया। और विशेष बात कि एकादशी के दिन उनके पूरे राज्य में अन्न बनता ही नहीं था। यह बड़ी विशेष बात थी। एकादशी के व्रत का पारण करने के समय अम्बरीश जी महाराज के भवन में दुर्वासा ऋषि पधारे। और जब दुर्वासा ऋषि पधारे तो दुर्वासा ने कहा कि अम्बरीश, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा। अम्बरीश ने सोचा कि ये तो बड़े सौभाग्य का विषय है, महात्मा आए हुए हैं। कहा महाराज पधारिए। बोले नहीं, पहले मैं स्नान करने जाऊँगा सरोवर में, फिर आकर के भोजन करूँगा। अब दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। समय व्यतीत होता चला गया। द्वादशी समाप्त होने वाली थी, 2 घड़ी मात्र द्वादशी थी। क्या किया जाए? आचार्यों ने कहा कि चरणोदक लेकर के पारण कर लीजिए। जैसे ही चरणोदक लेकर के पारण किया, बाहर निकल करके आए, दुर्वासा भी तत्काल वापस आ गए। और दुर्वासा जी जैसे ही आए, पूछा क्या व्यवस्था है आपकी? तो कहा महाराज आप पधारें तब अग्रिम व्यवस्था की जा सकती। उधर आचार्यों ने पूछा क्यों अम्बरीश जी आप पारण कर आए? जैसे ही अम्बरीश ने कहा जी महाराज पारण कर आए, तो दुर्वासा जी ने सोचा कि इसने तो मेरी अवहेलना कर दी। बड़े गुस्से में आ गए। कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया। कृत्या नाम की राक्षसी जैसे ही अम्बरीश को मारने दौड़ी, भगवान ने अम्बरीश की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र लगा दिया था। जैसे ही सुदर्शन चक्र ने कृत्या को देखा, कृत्या का वध किया। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा जी भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, फिर शंकर जी के पास पहुँचे, फिर विष्णु जी के पास पहुँचे, लेकिन किसी ने भी इनकी
रक्षा नहीं की। विष्णु जी ने कहा कि रक्षा तो वही कर सकता है जिसको तुमने मारने का प्रयास किया। भागवत के 9वें स्कंद में लिखा है कि अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, अतः आपको वहीं जाना चाहिए। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आते हैं, अम्बरीश सुदर्शन चक्र को शांत कराते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एकादशी का यह पवित्र पावन व्रत हम रखते हैं तो हम भगवान को भी अपने अधीन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ। जो भक्ति है, भक्ति का मतलब यह है भगवान पर आंख बंद करके विश्वास करो। इसमें ज़्यादा ज्ञान लगाने की, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है, परमात्मा पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आइए आप सभी लोग, जो लोग इस वीडियो को सुने, एकादशी का व्रत रखने का प्रयास करें। निर्जला एकादशी रहे तो अति श्रेष्ठ है। आइए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को पूर्ण कर रहा हूँ। जय राधा माधव, जय श्री राम।